वाराणसी में ई रिक्शा चालक कल्याण समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक अध्यक्ष घनश्याम यादव के नेतृत्व में आयोजित किया गया है। ये बैठक आदित्यनगर पोखरा मालियाना क्षेत्र में रूट नंबर 4 के समस्त ई रिक्शा चालक एवं मालिकों की समस्याओं को लेकर संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से आदित्यनगर पोखरा मालियाना क्षेत्र में लगाए गए यातायात प्रतिबंध के विरोध में विस्तृत चर्चा की गई। चालक एवं मालिकों ने बताया है कि लंका चौराहा से आने के बाद प्रशासन के द्वारा जबरन यू टर्न करवाए जाने से यात्रियों को लेने में काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इससे उनके दैनिक आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और हजारों परिवारों की रोजी रोटी संकट में पड़ गई है। समिति की ओर से प्रशासन से मांग किया गया है कि बीच मार्ग में ई रिक्शा के लिए कट या फिर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध कराया जाए ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके और चालकों की आजीविका प्रभावित ना हो। इसके अतिरिक्त चालकों ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रशासन के द्वारा जबरन चालान काटे जा रहे हैं, जिससे चालकों में भय और असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बैठक में सर्वसम्मति से मांग की गई कि अनावश्यक एवं जबरन चालन की कार्रवाई तत्काल रोकी जाए और साथ ही यातायात नियमों को व्यवहारिक एवं जनहित में लागू किया जाए। ये अपना परिचय बताइए। जी, मैं घनश्याम यादव, रिक्शा चालक कल्याण समिति से जिलाध्यक्ष। घनश्याम जी, आज किस प्रकार का यहाँ पर आप लोग जो है ये टोटो चालक जो टोटो बंद किए हो, क्या पूरी समस्या क्या है? आज लगभग 1.5 साल बाद पुनः वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस द्वारा एक तुगलकी फरमान जारी कर ई रिक्शा चालकों के शोषण का एक नया रास्ता बना दिया गया है, जिसके विरोध में हम सभी आज यहाँ पर जुटे हुए हैं और जुटकर अपनी बातों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जिसके बाद हम लोग यहाँ से विज्ञप्ति बनाएंगे और उसी विज्ञप्ति के आधार पे हम अपने जो है संबंधित उच्च अधिकारियों से संपर्क करेंगे। क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? मूलभूत हमारी समस्या तो सबसे पहले ये है कि देखा जाए तो जो हमारे शहर के अंदर अनैतिक तरीके से हमारी गाड़ियों को सीज किया जा रहा है, पहला चीज। दूसरी चीज, हमको विभिन्न मार्गों पर जाने से रोक दिया गया है। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने जो रोड चयनित किया है, हम उसी रोड पर चल रहे हैं। उसके बावजूद आप चौराहे का हवाला देकर हमको रोक रहे हैं। हम ऑलरेडी संगठन डिमांड कर चुका है कि हमको चौराहा मुक्त हम स्वयं देने को तैयार हैं, ऑटो रिक्शा दोनों तैयार हैं। उसके साथ साथ हम चाह रहे हैं कि जो नगर निगम के जो स्टैंड है वो चौराहे से 150 मीटर की दूरी पे है। वहां तक आने के लिए हमको चौराहा का ही उपयोग करना पड़ रहा है। अगर हमारा प्रशासन चाहे तो उन स्टैंडों के पास हमारा जो है कट खोल देता तो हम लोग सीधे अपने स्टैंड के अंदर होते। ये टोटो कहाँ कहाँ चलती है और कहाँ कहाँ आप लोग को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? मूल रूप से ये तो देखिए, जो हमारी टोटो चल रही है, जस्ट मैं आपको बता दूं, ये 4 नंबर रूट की गाड़ियां हैं जो लंका चितईपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लोगों का है, ठीक है। और हमको चलने के लिए मालवीय चौराहा से रविदास गेट तक दिया गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा दिया गया, चौराहा दिया गया है, हाँ, नगमा तक दिया। इसी प्रकार रविदास गेट से संकट मोचन तिराहा दिया गया है। तो संकट मोचन तिराहा से होते हुए हमको जो है कॉलोनी से होते हुए सुंदरपुर, रविदास गेट चौराहा से थाना अलंकार, ट्रामा सेंटर के और सामने घाट पुल के नीचे आदि स्थलों से। दिक्कत कहाँ पे होता है? दिक्कत मेन इस समय हमारी जो है, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो हम इस समय लंका चौराहे पर हमारी गाड़ियों को रोका जा रहा है। तकनीकी प्रॉब्लम ये है कि इस समय पूरे उत्तर प्रदेश के जनपदों से हमारे बीएचयू ट्रामा सेंटर के अंदर जो मरीज आते हैं वो ट्रेन से आते हैं, ट्रेन से वो लंका आ जाते हैं, लंका से फिर जो है हम उनको उनके गंतव्य तक छोड़ते हैं। वो चाहे बीएचयू के अंदर हमको छोड़ना हुआ या ट्रामा सेंटर के अंदर छोड़ना हुआ। बहुत से ऐसे मरीज या दिव्यांग होते हैं जो चल नहीं पाते हैं, बड़े बुजुर्ग है जो चल नहीं पाते, हमें लोग उसको रास्ता देते हैं, सहारा देते हैं। लेकिन आज हमारा ही गाड़ियों को रोक दिया गया है। हमको चौराहे के आसपास बोला गया है कि 100 मीटर आप नहीं आएंगे। हम 100 मीटर के हम 150 मीटर छोड़ रहे हैं भाई। घनश्याम जी, पिछले 6 महीने 7 महीने पहले वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट ने आप लोग को 4 जोन में बांटा, क्योंकि जाम की समस्या को देखते हुए आपने पूरा प्रशासन का सहयोग किया है। लेकिन अब ऐसा ही अनैतिक आप लोग के साथ हो रहा है, क्या कहेंगे इस संदर्भ? जी, इसके लिए तो हम कहीं ना कहीं ये जो पिछले वर्ष सितंबर में जो है ये व्यवस्था लागू की गई थी, इसमें कहीं ना कहीं हमारे कमिश्नरेट की जो इंजीनियरिंग है वो फेल हो रही है। इसलिए कि आप ही द्वारा ये चीज तय किया गया, आप ही द्वारा ये चीज लागू किया गया, उसमें किसी भी संगठन के द्वारा आपने कोई भी चीजों को, बातों को आपने उसमें एक्सेप्ट नहीं किया। हम लोग लगातार उस समय अपनी बातों को रख रहे थे, लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। आपने कहा जो पुलिस करेगी वही सही है। चलिए, एक बार माना कि हो सकता है कि पुलिस ने जो कहा सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस समाज में हमारी रक्षक की भूमिका में रहती है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं हमारा हित हो, हमारा सोच हो सकता है गलत हो। लेकिन आज वही पुलिस पुनः अपने ही इंजीनियरिंग क्यों फेल हो रही है? आज वही पुलिस को पुनः क्यों उस रास्ते को बंद करना पड़ रहा है भाई? जब आपने जोन बांट रखा है, पहले हमारी जनसंख्या लंका पे जो है 7,000 8,000 रिक्शा आती थी, जिसमें जो आज येलो जोन की भी गाड़ियां थी, ग्रीन जोन की गाड़ियां थी, रेड जोन की गाड़ियां, तो वो सारे लंका आते थे। लेकिन आपने उनको जोन में बांध दिया।
आज केवल ब्लू जोन है जिसकी जनसंख्या लगभग 2400 के आसपास है। आज आपको उन गाड़ियों से भी परेशानी हो रही है।